नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। 25 जून 2015 ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री शहरी और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लॉन्च की थी और देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि 2022 में जब देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर लेगा, अमृत महोत्सव मनाएगा, तब देश में कोई भी ऐसा घर न रहे जो कच्चा हो। पक्का मकान हर भारतवासी का हो, ये उनका सपना था और इसी योजना को लॉन्च किया गया। इसमें कोई संशय नहीं है कि इंदिरा आवास योजना के मुकाबले ये योजना ज़्यादा बेहतर थी और हम जब गांव और शहरों में जाते हैं तो इस योजना को ज़मीन पे क्रियान्वित होते भी देखते हैं। इसके लिए मोदी सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी हमारे मन में खड़ा होता है कि 2015 में जो कीमतें, जो राशि अनुदान की तय की गई थी, वही 2022 यानी कि 7 साल बाद भी वही अनुदान राशि क्यों है? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई? और दूसरा एक सवाल मेरा पीएम मोदी से है कि जब आपकी पार्टी का नारा है कि एक देश एक विधान, तो आप एक देश में 2 विधान क्यों चला रहे हैं इस योजना में? शहरों में आप 2,60,000 रुपये दे रहे हैं इसी पीएम आवास का और ग्रामीण क्षेत्रों में आप 1,20,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये 2 विधान क्यों? जबकि ग्रामीणों को शहरों से ही माल लेकर जाना पड़ता है तो उन्हें ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, बावजूद उनको आधे से भी कम राशि दी जा रही है। ये इस योजना के 7वें साल में मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप सब भी इस पर सहमत होंगे। कुछ आंकड़े मेरे पास ऐसे हैं जिससे मैं ये आपको बताता हूँ कि सरकार जिस तरीके से टैक्स वसूल रही है योजनाओं के संचालन के नाम पर, उसके अनुरूप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और प्रधानमंत्री शहरी आवास में जो अनुदान राशि है वो नहीं दे रही है। जब ये योजना जून 2015 में लॉन्च की गई थी, उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में 18 रुपये पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मोदी सरकार लेती थी, जो 20 गुना बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि 3 बार इसको रिवर्ट भी किया गया और इस समय अगर हम इसकी बात करें तो 28 रुपये पर लीटर पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है। यानी कि जो उस समय 18 रुपये थे वो बढ़कर 40% से ज़्यादा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार ले रही है। लेकिन पेट्रोल डीजल की इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई होने के बावजूद जो 2015 में 1,20,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास के लिए और शहरी क्षेत्र में 2,60,000 रुपये वही बने हुए हैं। क्या इसके आंकड़े को, इस अनुदान की राशि को बढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है? इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम समझते हैं तो 30 से 40% के आसपास कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। कई चीज़ें दोगुनी हो चुकी हैं। मैं आपको आंकड़े से बताता हूँ। 2015 में जहाँ रेत कि एक ट्राली 2,800 रुपये में आती थी, वहाँ इस समय ये 3,800 रुपये में आ रही है। गिट्टी की अगर हम बात करें तो 2,000 रुपये में जो गिट्टी की ट्राली आती थी, अब वो 3,000 रुपये में आ रही है। मजदूर उस समय 200 रुपये में मिलता था, आज 300 से 350 रुपये मजदूर ले रहा है। ईंट पहले 6500 रुपये की 2,000 आती थी, अब यही ईंट 11,000 रुपये की आ रही है। सरिया लोहा जिसको हम बोलते हैं, सरिया 35 रुपये प्रति किलो 2015 में था जब योजना शुरू हुई थी, इस समय 60 रुपये किलो हो चुका है। सीमेंट 240 रुपये पर बैग था, जो अब 350 रुपये पर बैग हो चुका है। इसके अलावा जो अन्य खर्चे हैं जैसे कि फ्लोरिंग का है, टाइल्स का है, दरवाजे खिड़की, वो भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो जब आपको महंगाई महसूस होती है केंद्र सरकार को, तो आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं और यहाँ पर वो राशि, अनुदान राशि क्यों नहीं बढ़ाई जाती? योजना शुरू होने के बाद एक भी बार राशि नहीं बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में जरूर राशि थोड़ी सी बढ़ाई गई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही सरकार ने 459% टैक्स गुना बीते 7 सालों में ज़्यादा कमाया है। यानी जो टैक्स जो लगाया जाता है वो 459% तक बढ़ चुका है, ज़्यादा लिया जा चुका है, सरकार कमा चुकी है। बावजूद इसके
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राशि नहीं बढ़ाई गई। 1,20,000 रुपये राशि दी जाती है, 17,300 रुपये मजदूरी के दिए जाते हैं। और यदि आवास पहले से बना होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा शौचालय, और अगर नहीं होगा तो उसके आपको 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो ऐसे आप 1,47,300 रुपये देते हैं। तो ये जो राशि है शहरी क्षेत्रों में 2,60,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में आप मान लेते हैं मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए। तो ये जो अंतर है, ये भेदभाव है, ये क्यों हो रहा है? और दिलचस्प बात देखिए कि भारत की संसद से लेकर किसी भी विधानमंडल में, विधानसभा में इसके विरुद्ध किसी ने भी अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। क्या ग्रामीण भारत के साथ हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं? क्या ग्रामीण भारत के साथ हो रहे भेदभाव को उठाना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है? उनके सांसद विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है? इसको लेकर कब प्रदर्शन हुए, कब चक्का जाम हुए, कब संसद में मामले को उठाया गया, कब संसद में आप धरने पर बैठे देखे गए? ये कई सवाल हैं। कोई सियासतदान इस पर बातचीत के कोई पहल नहीं करता। बीते कुछ दिनों पहले डॉक्टर हीरालाल अलावा एक विधायक हैं, उन्होंने जरूर 5 लाख रुपए आवास के करने की अनुदान राशि की मांग की थी, लेकिन वो उन्होंने पत्र लिखा था विधानसभा में, उन्होंने भी इस मामले को नहीं उठाया। ये कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनप्रतिनिधि खामोश है, सियासतदान खामोश है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये जो 30 से 40% लागत बढ़ चुकी है, तो क्या अनुदान राशि को बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है? और क्या शहर और गांव में भेदभाव करना उचित है? जिस तरीके से 40% अगर राशि महंगी हुई है, निर्माण सामग्री महंगी हुई है, तो फिर 40% अनुदान राशि भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा चुके हैं अपनी आय बढ़ाने के लिए, सरकार की आय बढ़ाने के लिए। सरकार का तर्क है कि हम ऐसी ही योजनाओं पर खर्च करते हैं, इसलिए हम पेट्रोल में ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो फिर आपने खर्च क्यों नहीं किया, राशि क्यों नहीं बढ़ाई? एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, लेकिन अनुदान राशि नहीं बढ़ाई। आप क्या सोचते हैं, इस अनुदान राशि को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।